हेलो। आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिफाइनरी डिवीजन, यानी इंडियन गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है, मतलब भारत सरकार के अधीन में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको कौन नहीं जानता है। पूरा ऑल इंडिया में हर राज्य में और हर जिला में आपको मिल जाएगा, जिसमें इंडियन ऑयल का आपका पेट्रोल पंप मिल जाएगा, उसके बाद आपका एलपीजी गैस मिल जाएगा, बहुत सारा जो पूरे ऑल इंडिया में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस प्रकार से आज के जो डेट में देखिएगा यहाँ पे 28/11 यानी 28 नवंबर 2025 के डेट में एक नोटिस निकला है और एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है। क्या चीज़ का है रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज, मतलब कि अप्रेंटिस के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला हुआ है। और लगभग 8-10 जो रिफाइनरी जोन है ऑल इंडिया में, उस पूरे जोन से निकला हुआ है। और ये जो आपका जो नोटिफिकेशन जो देखिएगा किस जोन के लिए है, तो यहाँ पे बरौनी जोन, बरौनी कहाँ में पड़ता है, बिहार में। तो बिहार का जो बरौनी जोन है वहाँ पे उसका मैं पीडीएफ जो आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे भी और भी जो अलग अलग डिवीज़न है, यहाँ पे रिफाइनरी डिवीज़न अलग अलग है, तो वहाँ के सबके लिए अलग अलग निकला है, उसका सबका अलग अलग पीडीएफ है और सबका अलग अलग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिफिकेशन है। मैं बता दूं कि आप लोग के इस चैनल पे जो है ऑल इंडिया से, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, जी सब सेक्टर से जो आप जो जॉब है, जॉब या फिर आपका नौकरी का जो एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन आता है, उसको मैं कवर करता हूँ। और इस जो चैनल पे आपको एकदम पूरा विश्वास कर सकते हैं, बिना जब तक कोई ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तब तक मैं उसको कवर नहीं करता हूँ। जैसे कि देखिएगा, इसके पहले जो अप्रेंटिस का फॉर्म जो है आपका निकला हुआ था बैंक में, बैंक ऑफ कहाँ पे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में निकला हुआ था। उसके बाद जो देखिएगा फिर उसके बाद रेलवे में नॉर्दर्न जोन में आपका अप्रेंटिस का निकला हुआ था। फिर उसी प्रकार जो अलग अलग जिसमें निकला हुआ, जाकर जो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बस यही हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के पहले की बात है, मैंने इस सबको कवर किया हूँ। तो इसी संदर्भ में आपको इस आज के जो डेट में यहाँ पे निकला हुआ है इंडियन ऑयल की तरफ से आपका अप्रेंटिस क्या, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर जो आपका पताल से खोज करके आपको नौकरी का एडवर्टाइजमेंट लाता हूँ। हाँ, और अब मैं बता दूं, यदि कुछ लोग हैं कि उसको देख कर वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो लोग बड़ा 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 जो है गलती करते हैं, भूल करते हैं। क्योंकि आपको साल भर आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे जो आप विजिट करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको, चाहे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो या प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं आपको जॉब का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। आप जरूर वहाँ पे वॉक इंटरव्यू से और आपका एग्ज़ाम के थ्रू आप जरूर उसमें आप नौकरी पा सकते हैं। चलते हैं इसमें पहले कौन कौन सा ट्रेड है, यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है, डिसिप्लिन है, मैं देख लेता हूँ। फिर इंपॉर्टेंट डेट क्या है उसको, इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी लेके के चलूँगा आपको, वहाँ भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेड या डिसिप्लिन का नाम क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए। कोड को याद रखिएगा, जो लोग फॉर्म भरेंगे तो कोड के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भराएगा। तो कोड यहाँ पे दिया हुआ 101 कोड में क्या है, यहाँ पे ट्रेड है आपका, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस का यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर का है केमिकल प्लांट में, और डिसिप्लिन केमिकल का है। और इसमें क्वालिफिकेशन का चाहिए आपका 3 ईयर्स, आपका बीएससी में आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो आपका क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। फिर उसका पीरियड आपका कितना, ट्रेनिंग कितना रहने वाला है। अप्रेंटिस में ट्रेनिंग ही तो होता है, जिसको प्रशिक्षण हिंदी में बोलते हैं। तो 12 मंथ के लिए, मैंने 1 ईयर के लिए आपका होगा। टोटल सीट 170 है इस ट्रेड में। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ देख लीजिए। यूआर में 81 है, ईडब्ल्यूएस में 18 है, 18 है। उसके बाद में एससी में 28, एसटी में 2 है और ओबीसी में 48 है, और पीडब्ल्यूडी में 0। कुछ जो है जो कैटेगरी में 0 है, जिसमें यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में इस केमिकल जो आपका जो ट्रेड है इसमें जो है 0 है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से अपन जो है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपना जो है मिला लीजिएगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा सबको एक एक करके पढ़ा जाएगा तो वीडियो जो लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना ट्रेड मिला लेना होगा। यहाँ पे इसमें आपका यहाँ पे पोस्ट कोड मिला लीजिएगा, ट्रेड मिला लीजिएगा। यहाँ पे आपका इस रो में आपका क्वालिफिकेशन का है, जिसमें यहाँ पे देख लीजिए 12th पास वाले लोग के लिए भी है। सिंपल आपके पास 12th पास है, सिंपल आप इंटर किए हैं तो आप इस ट्रेड के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। जैसे में ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर आपका जो है, आपका बिल्कुल फ्रेशर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे जिसमें ट्रेड
अप्रेंटिस अकाउंट है, यहाँ पे 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री है, बैचलर वाले के लिए क्लास 12th भी है विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे इसमें आपका क्या चाहिए, स्किल चाहिए पहले से। यहाँ पे क्या है, फ्रेशर भी आप यहाँ पे इसमें आप जो इसमें जो 110 वाला में आप फ्रेशर भी भर सकते हैं, सिंपल आप 12th करने के बाद ही हो गया। यहाँ हो गया। और उसके बाद जो है अब आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट है उसको देख लेता हूँ। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट जो डेट में यहाँ पे उसको देख लीजिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे इस जो फॉर्म भरते हैं इसके लिए आपका यदि कोई क्वेरी है, मतलब कोई क्वेश्चन है, यदि कुछ इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे ब्राउनी यहाँ पे यूनिट का नाम है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से भी आप पूछ सकते हैं या फिर इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हो गया क्लैरिफिकेशन के लिए। और ये अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट में क्या रहने वाला था, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन NAPS और NATS पोर्टल में। सबसे पहले आपका NATS और NAPS पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आज के डेट से 28/11 से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ यहाँ पे सबमिशन ऑफ द उसके पोर्टल पे आपको लास्ट फॉर्म जो कब तक कर पाएंगे, तो 18/12 यानी 28 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बीच में शाम को यहाँ पे देख लीजिए 5 बजे तक टाइम ही है आपको 18 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव, यहाँ देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पे इस अप्रेंटिस में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ डायरेक्ट आपका फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका जो मार्क्स होगा उस बेसिस पे स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बुलाएंगे। तो कितना कब को बुलाएंगे, 27/12/2025, मैंने इन्होंने 27 दिसंबर 2025 को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो है टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे इसको मतलब करेंगे फिर से कितना 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2026 में, जनवरी में अगले साल आपको करेंगे, आपका वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो 27 जो आपका दिसंबर है, यहाँ पे जो आपका लिस्ट जो बन के तैयार हो जाएगा, आपका इसके साइट पे आ जाएगा लिस्ट जो वहाँ से आप देख लीजिए आपका नाम है कि नहीं, और उस लिस्ट में जो अपना होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इस तारीख में 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। तो उस बीच में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। और यहाँ पे जो देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, इसमें जो क्वालिफिकेशन के मतलब रिगार्डिंग है, मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्वालिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है कि यदि जो भी आप पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसका जो आपका जो डेट से पहले आपका पूरा आपके पास डिग्री होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट जो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है अभी अवेटेड है, यानी आपका परीक्षा जो आपका हो चुका है बट एग्जाम आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसको फॉर्म को नहीं भरिए, इन लोग बोल रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे यदि क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन इस तरह से जो भी मतलब इसमें जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल डिग्री है उसमें कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और 45% एंड 5% के रिलैक्सेशन दे रहे हैं SC ST और PWD कैटेगरी के लिए। इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे जो बोल रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो देख लें यहाँ पे आपका एज लिमिट क्या रहने वाला, तो एज लिमिट आपका मिनिमम जो है आपका 18 ईयर्स 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आपका 24 ईयर्स 24 वर्ष होना चाहिए। आपका डेट रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे 30 नवंबर को आपका डेट पुगना चाहिए जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो कैटेगरी में है जिसमें SC ST OBC है, तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें SC ST के लिए 5 ईयर्स मिलता है और OBC के लिए 3 ईयर्स मिलता है। तो इस प्रकार से आप PWD के लिए अलग 8 साल 10 साल जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे डेट ऑफ रिकॉग्नी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका डेट कौन सा रहेगा 30/11 को, मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर एज है कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है इसके लिए मतलब जो आप जो अप्रेंटिस कीजिएगा 1 ईयर का, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे क्या लिख रहा है, जिसमें अपॉन कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिस पीरियड द कॉर्पोरेशन शैल हैव नो ऑब्लिगेशंस टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू सच अप्रेंटिस। मतलब कहने मतलब आप जो जैसे आपका अप्रेंटिस पूरा होगा तो वहाँ पे कंपनी आपको क्लेम नहीं कर सकती कि आपको यहाँ पे जॉब भी करना है, या फिर आप जॉब भी कीजिए यहीं पे, आप दूसरी जगह भी आप जा सकते हैं, या फिर आप भी नहीं कर सकते कि नहीं इस जो मैंने अप्रेंटिस किया इसके आधार पर आप अपने कंपनी में जॉब दीजिए। तो इस तरह से कोई भी कंपनी नहीं करता है, सिर्फ अप्रेंटिस कराता है, चाहे रेलवे हो या फिर जिसमें बैंक है, तो बैंकिंग में भी आप जॉब करने के लिए आप आसान तरीका है कि सबसे पहले अप्रेंटिस कर लीजिए। अप्रेंटिस कहीं से भी आता है तो उसको कर लीजिए, अभी जो है सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद
और उस अप्रेंटिस के बेस पे उस कंपनी में नहीं, दूसरे कंपनी में भी आप जा सकते हैं। मतलब आपके पास एक अनुभव यानी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस होता है। तो इस प्रकार से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपका। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, देयर शैल नो रिटन टेस्ट। यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। और सिर्फ आपका यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑल ईयर्स या सेमेस्टर्स, उसको करके आपका परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर से आप अप्रेंटिस के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये ऐसा अप्रेंटिस है कि आपको मार्क्स बेसिस पे ही हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा आपको टेस्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है यहाँ पे प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस, यहाँ पे मतलब आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है फिजिकल के लिए वो आपको फुलफिल करना होगा। और यहाँ पे ऑफर इंगेजमेंट के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन जो होगा, हो जाने के बाद आपको यदि आपका डॉक्यूमेंट सेटिस्फाइबल रहता है तो आपको यहाँ पे इंगेजमेंट के मतलब आपका अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए आपको ऑफर करेंगे। फिर उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ टू डिक्लेयर क्या है, तो यहाँ पे जो है मेडिकल स्टैंडर्ड जो आप अनफिट पाते हैं, तो इसमें ये लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, आपको मतलब इंगेज नहीं करा पाएंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इसमें देखिए अदर कंडीशन क्या है, स्टीपेंड आपको मिलेगा। स्टीपेंड मतलब आपको स्कॉलरशिप जिस तरह मिलता है उस तरह से मिलेगा। तो इन्होंने कितना मिलेगा इसके बारे में बात नहीं की, इन्होंने सीधे बोल दिया है कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 73 और उसका जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, 1992 में, तो उसके अकॉर्डिंग इन लोग मिलेगा। तो उसमें लिखा हुआ क्या है कि आपका जो मिनिमम वेज है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जिसमें आपका मनरेगा में 245 रुपये पर डे अभी मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उससे कम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए पर डे का। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको मतलब जरूर मिलेगा, जिसमें हेलमेट हो गया, इस तरह से सेफ्टी शूज हो गया, ये मिलेगा। उसके बाद कंपनी जो है एकोमोडेशन मतलब आपको रहने खाने के लिए यहाँ पे कंपनी खुद ही मतलब व्यवस्था करेगा। यहाँ पे लीव एंड हॉलीडेज का मतलब आपका छुट्टी कितना दिन मिलेगा, तो साल में आपको जिसमें जनरल लीव आपका 32 डेज का है, 8 डे पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस इंक्लूडिंग ऑफ ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड आप लगाते हैं तो 8 डे मतलब 8 दिन पर हर एक साल, मान एक साल के 1 क्वार्टर कितना होता है, एक चौथाई मान लीजिए हर 3 महीने पर आपको 8 दिन आपका मेडिकल क्लेम करके छुट्टी ले सकते हैं। और जनरल जो छुट्टी होगा आपका 32 दिन का होगा। फिर कैजुअल जो छुट्टी होता है वहाँ पर 12 दिन का होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए सरकारी जिस तरह छुट्टी होता है उस तरह छुट्टी भी आपको मिल रहा है और आपको आपका पेमेंट मिलेगा। अप्रेंटिस का जो आपका रेट होगा उसका पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हॉलीडे में चलेगा, छुट्टी में चलेगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस जो इसमें मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज होगा कितना का होगा, तो नॉन अप्रेंटिस शैल बी कवर्ड अंडर द सुटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। मतलब जिस प्रकार का आपका कोई एक्सीडेंट होता है उस प्रकार के यहाँ पे जो आपका सुटेबल जो है आपका इंश्योरेंस भी होगा। यदि मतलब थोड़ा मोड़ा चोट लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, यदि किसी का डेथ हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ा से मतलब जिस तरह इंजरी होता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इंश्योरेंस देने का बात बोल रहा है। अब जो है बात आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें डेट हो गया इसके बीच में करना है। आप इसका ऑफिशियल साइट है जैसे iocl.com पे जाना है और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे वो सर्च कीजिएगा, या फिर आप इसमें से आप iocrefrecruit.in पे कीजिएगा, या इस पे जाके किसी भी ब्राउजर पे जाके सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे जाना है, व्हाट्स न्यू पे जाना है, गो टू यहाँ पे, फिर गो टू एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर, इस तरह जाना है। इसको स्टेप दिया है, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद पहला स्टेप जो होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की जो रजिस्ट्रेशन होगा NAPS पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पे पोस्ट कोड सेलेक्ट करना होगा, जिसमें पोस्ट कोड दिया गया था कौन सा ट्रेड के लिए, कौन सा आपका हर पोस्ट के लिए अलग अलग कोड दिया होता है, तो उस कोड को सिलेक्ट कर करके यहाँ पे आगे बढ़िएगा। फिर वहाँ पे आप सेकेंड स्टेप पे आपका पोस्ट कोड इस तरह से आप टाइप करने के बाद आपका, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो आगे फिर बढ़िएगा। बढ़ने के बाद आपके इस तरह से फाइनली आपका जो रजिस्ट्रेशन जब कीजिएगा तो यहाँ पे आपका यूनिट यहाँ पे नाम लिखेगा, यूनिट कौन सा बनानी है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी, यहाँ पे NATS पे जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और एस्टेब्लिशमेंट आईडी या फिर फॉर NAPS, यहाँ पे इस तरह से आपका एस्टेब्लिशमेंट आईडी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर NATS और NAPS जिस पे आप करते हैं NAPS या फिर NATS किसी पे एक पे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको सेकेंड जो आपका सेकेंड स्टेप जो आएगा वहाँ पे www.i यहीं वाला जो साइट है इस पे जाकर के आपको करना होगा अप्लाई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप टाइप कीजिएगा तो आपको आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल होगा।
इस तरह से कंडीशन है। तो आगे जो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट इसको मैं आपको डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलना हूँ, वहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना हो। जो है आपको एक कोई ब्राउजर खोल लेना है, जैसे मैंने गूगल खोला हूँ तो आप क्रोम खोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स जो भी आप यूज करते हैं या फिर आईफोन यूज करते हैं तो उसमें जो भी आपके पास ब्राउजर है उसको ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा IOCL, जैसा कि IOCL डॉट यहाँ पे COM, इस तरह से सर्च कीजिए। पहले से ऊपर सर्च किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च किया हुआ है यहाँ पे मेरे पे। तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट आकर के यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा और जो है यहाँ पे जैसे इसको आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर रिफाइनरी डिवीजन, अलग अलग जो है डिवीजन में आपका ये है, जिसमें यहाँ पे देख सकते गुवाहाटी में हो गया, बरौनी में हो गया, गुजरात हो गया, हल्दिया हो गया, उसके बाद मथुरा हो गया, इस प्रकार से पानीपत हो गया, डिगबोई हो गया, इस प्रकार से जो देखिएगा इतना सारा आपका अलग अलग जोन में ये है। तो यहाँ पे आपको यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के यहाँ पे PDF पे क्लिक कीजिए। इसमें यहाँ पे मैंने आपको बरौनी का बता रहा था तो बरौनी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे पहले से मैंने PDF डाउनलोड किया तो बोल रहा कि डाउनलोड करने के लिए या फिर इस पर जो अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये फिर से दोबारा डाउनलोड करना था, नहीं तो कैंसिल। तो हम अभी इसको कैंसिल करता हूँ, आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको इसके बाद यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है आपको NATS पे आपको रजिस्ट्रेशन कर या फिर NAPS कोनो एक ही में से साइट्स पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर लिख रहा है ना क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर अप्लाई, या आपको NATS पे आपको क्लिक करना होगा। किसी एक पे से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुलेगा। खुलने के बाद जो है आपका खुलने के बाद जो देखिएगा यहाँ पे जब खुलेगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन कीजिएगा। वैसे लोग करेंगे जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर नाउ यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, जो लोग रजिस्टर कर लिए पासवर्ड भूल गए तो इस तरह से कर सकते हैं या फॉरगेट पासवर्ड से। लेकिन आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे जिसमें इनरोलमेंट, यहाँ पे इनरोल स्टूडेंट, यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह से पूछ रहा है, डियर स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, में कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट साइज ईमेल ID होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस तरह से आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार शील्ड इस तरह से रहना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको पूछेगा डू यू हैव जिसमें अबव डाटा ऑन इनरोल, मतलब क्या आपने इसको आपके पास डाटा है, तो हाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद जिसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा आपके पास। खुलने के बाद अब क्या होगा, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल ID सबमिट करके यहाँ पे कैप्चा जो है, यहाँ पे 3+1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सेंड कीजिएगा। यहाँ पे जो है सेंड OTP है, तो OTP आपके जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और या ईमेल ID पे, उस पर जाकर OTP दबिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, तो आप जाके डायरेक्ट आपके आप कर सकते हैं। फिर उसके दोबारा सेकेंड स्टेप में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो रजिस्टर कर लिए तो फिर एक स्टेप बैक आइएगा, तो एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ फिर से वही ईमेल ID पासवर्ड जो आपको मिला रहेगा, पासवर्ड या फिर जनरेट किए रहिएगा, उस पासवर्ड को दाब करके यहाँ पे यहाँ पे कैप्चा जो है टाइप करके यहाँ पे लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करके आपको क्या करना होगा, आपके पास आपको डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या प्रिंट कर लीजिएगा था। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। बस हमको यही बताना था कि आपको आपका वैलिड जो आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका निकला हुआ है, आप देख सकते हैं अलग अलग जोन से निकला हुआ है, रिफाइनरी जोन से। तो आप लोग को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। जरूर आप इसको फॉर्म फिल कीजिए और देख लीजिए यहाँ पे जो आपका अप्रेंटिस का इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका जैसे कोई बैंक है तो बैंक में भी अप्रेंटिस हो रहा है। जो लोग पहले अप्रेंटिस किए रहते हैं तो फॉर्म निकलता है चाहे रेगुलर बेसिस पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो पहले उन्हीं को जो है प्रायोरिटी मिलता है। तो इसलिए ज़रूर आप लोग अप्लाई करें और 1 साल के लिए आपको फ्री में करना नहीं है, आपको वहाँ पर रुपया भी मिल रहा है, आपका एटलीस्ट 15,000 तो मिल ही जाना चाहिए, 12 से 15,000 मिल जाता पर मंथ। उसके बाद 20,000 भी अलग अलग आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है, उसके बाद खाना पीना आपको वहीं पर मिलता है। बस आप लोग से यही करना था। थैंक यू, धन्यवाद। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।